लोग देख पा रहे होंगे ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है। इसके मैं एक चीज़ और इसके पहले क्लियर कर दूं, आप लोग ये तेल देख रहे हैं, आप सब शायद यूज़ भी करते हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि लोग जो तेल यूज़ करते हैं और जो घी यूज़ करते हैं, तो ये क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम तेल या घी यूज़ करना बंद कर दें तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगी। इसलिए तेल खाना हम मजबूरी भी कह लो, और बिना तेल के शायद कोई व्यंजन जो बनते हैं हमारे घरों में स्वादिष्ट भी नहीं बनते। तो स्वाद के लिए तो है ही, प्लस हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इसका फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है RCM हेल्थ गार्ड राइस, जो कि स्वास्थ्य की दिशा में एक बेहतरीन मददगार है। देखिए, राइस ब्राउन ऑयल क्या है। राइस ब्राउन ऑयल एकमात्र ऐसा खाद्य तेल है जो चावल की भूरी तेली परत से तैयार किया जाता है, जिसे राइस ब्रान नाम से जाना जाता है। सारे तेल या घी 3 प्रकार के फैटी एसिड्स बने होते हैं। देखिए, फैटी एसिड्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए वो क्या है। सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड, 3 प्रकार के ये फैटी एसिड्स हैं। आप लोगों ने शायद नॉर्मल भाषा में सुना भी होगा, डॉक्टर लोग कह देते हैं कि आपका लीवर फैटी हो गया या ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो उस फैटी एसिड्स को थोड़ा सा समझिए। सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड, ये 3 प्रकार के फैटी एसिड्स तेल के अंदर पाए जाते हैं, तेल या घी के अंदर। ठीक है। अब देसी घी, पाम ऑयल, नारियल तेल, वनस्पति घी, ये इन सब चीज़ों में पाया जाता है। जरूरी नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ राइस ब्रान में पाया जाता है, ये हर एक तेल में पाया जाएगा। मोस्ट ऑफ तेलों में ये पाया जाता है। अब देखिए, पर कैसा पाया जाता है, किस लेवल से पाया जाता है, क्योंकि हर एक चीज का एक बैलेंस होता है। क्या इन सब चीजों में बैलेंस है या अनबैलेंस है, आप लोग वन बाय वन समझते जाएंगे और देखते जाएंगे। इसलिए हमारे तेल में यह होने चाहिए, परंतु एक सीमा तक, बिल्कुल एक सीमा तक ही होना चाहिए। हर चीज का एक लेवल होता है। अब देखिए, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सामान्य तापमान में तरल सैफलॉवर तेल, करडी तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल और कॉर्न तेल। कोलेस्ट्रॉल को ये क्या करता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका काम क्या है वो काम बता रही हूं मैं अभी। ये सामान्य तापमान में तरल रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कम ऑक्सीडेशन स्थिरता रहती है इसकी। इसलिए हमारे तेल में ये होने ही चाहिए, परंतु एक सीमा तक। देखिए, हर चीज की एक बाउंड्री होती है, इसकी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या काम है, ये सामान्य तापमान में तरल रहता है, जो कि सामान्य ताप में तरल का मतलब समझ पा रहे होंगे आप। जो घर में तेल यूज होता है वो तरल रहता है, पर घी जो होता है वो सर्दी के मौसम में वो तरल नहीं रहता, वो गाढ़ा हो जाता है। तो वहां से आप इसे थोड़ा सा लिंक करिए, लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आती जाएगी। जो मोनो से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे जैतून का तेल, कैनोला तेल, सरसों का तेल और राइस ब्राउन तेल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। कौन? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसलिए हमारे लिए भरपूर हमारे तेल में ये होना ही चाहिए। खाद्य तेल के लिए नवीनतम सिफारिशें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, प्रीमियम न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार, आप सुनिए किसने कहा है, जो मैंने अभी नाम पढ़ा है पूरा, इसके अनुसार ही है ये। नॉर्मल इंसान के कहने से नहीं, हमारे TC छाबड़ा सर के भी, क्योंकि ये एक रिसर्च के बाद एक लैब होती है, उस लैब में रिसर्च हुए उसके बाद ही जो डेटा आएगा सामने वो आपको सुनने को मिलेगा। उनकी सिफारिश के अनुसार क्या हुआ, फैट कंपोजिशन, SFA, सफ़ा, पूफा, मूफा, जो उनके परसेंटेज डिसाइडेड है, इन्होंने डिसाइड कर लिए कि इस बीच में ये होना चाहिए। अधिक से अधिक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। अब देखिए आप, ये तुलनात्मक प्रारूप दिया है इन्होंने, कंपेरेटिव फ्लैट कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, ये इसमें जो स्टार्टिंग से है, देसी घी, बटर, वनस्पति ऑयल, वनस्पति पाम ऑयल, करडी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड राइस ब्राउन ऑयल।
सबसे लास्ट में है राइस ब्राउन ऑयल। चलिए एक चीज़ मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगी, आप देखिए सब में रेड 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 रेड, जो SFA है इस साइड रेड है, PFA भी रेड है, मुफा भी रेड है, पर लास्ट की 2 लाइन ग्राउंड नट ऑयल और राइस ब्राउन ऑयल आप इनकी सामने चेक करिए, ये ग्रीन है, यानी ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी कि दोनों ही बेस्ट हैं। इनका जो SFA है, PUFA है, पुफा है, मुफा है, ये दोनों के बेस्ट हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, दुर्घटना असंभावित, दुर्घटना के कोई चांस नहीं है, ये बेस्ट है। तो इन दोनों को ग्रीन सिग्नल मिला है, यानी कि 2 बेस्ट हैं। अब बात आती है कि 2 तेल बस बेस्ट हैं। मैंने तो अभी स्टार्टिंग में बोला था कि राइस ब्राउन ऑयल इंडिया का बेस्ट ऑयल है, पर अब यहाँ तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि नहीं, 2 ऑयल बेस्ट हैं, ग्राउंड नट ऑयल और राइस ब्राउन ऑयल। अब क्या कह सकते हैं इसमें? अब इसमें कह ये सकते हैं, आप दोनों का भी कंपेरिजन देखिए। अब कंपटीशन चल रहा है ग्राउंड नट ऑयल में और राइस ब्राउन ऑयल में, इन दोनों में कौन जीतेगा? इन दोनों में जीतता है हमारा राइस ब्राउन ऑयल। कैसे? क्यों? क्योंकि राइस ब्राउन ऑयल एकमात्र इकलौता ऑयल ऐसा है जिसमें ओरिजिनल है। ग्राउंड नट ऑयल में ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्या है? इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी इसको हमने? ओरिजिनल ये दुनिया का एकमात्र ऐसा है, मतलब दुनिया में किसी भी सिंगल तेल में ओरिजिनल नहीं मिलता, ओरिजिनल सिर्फ राइस ब्राउन ऑयल में है। तो ऐसा क्या खास है ओरिजिनल में जो ये इसे खास बनाता है? सर, ओरिजिनल हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करता है, ओरिजिनल हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है, ओरिजिनल हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ओरिजिनल ही है जो हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। तो आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल के बेनिफिट्स सुने आपने, और अभी देखेंगे भी, हो सकता है आगे, हो सकता है स्लाइड में मिले। तो अब ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में कुछ अखबारों द्वारा किया गया विश्लेषण, अखबारों में भी विश्लेषण हुए हैं इसके। एक मिनट ज़्यादा, हाँ, कुछ अखबारों द्वारा किया गया विश्लेषण देखिए आप। पूफा भरपूर तेल लगातार खाने से जिनकी ऑक्सीकरण स्थिरता कम होने और ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से ये कैंसर का कारण हो सकता है। चीज़ें क्लियर हुई? पूफा अगर कम या ज़्यादा होता है तो इससे हमारी बॉडी में कैंसर तक घातक रोग भी जन्म ले सकते हैं। पर पूफा कहाँ बैलेंस था? पूफा राइस ब्राउन ऑयल में बैलेंस है। कुछ अखबारों द्वारा किया गया दूसरा एक और भी न्यूज़पेपर में आया है, आप इसे क्लियरली, जिसको अगर डाउट भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस और संरक्षित सब्जियों को इंग्लैंड में खाने की मनाही है। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिसिक एसिड होता है जो दिल की धड़कन को धीमा करता है। तो क्लियर हुई चीज़ें, हार्ट के लिए ये तेल सही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट अखबार में और आया है क्या? सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, वह सबसे ज़्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, सरसों का तेल बहुत लोग कहते हैं कि बेस्ट होता है सरसों का तेल। आई एग्री, सरसों का तेल बेस्ट होता है, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि सरसों का तेल जो होता है वो बेस्ट तेल है कंपैरेटिवली। ये जो राइस ब्राउन ऑयल है, कंपैरिजन कर सकते हैं इन दोनों का। पर सरसों के तेल नुकसान किसके लिए? यदि आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको भयंकर रूप से शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप फिजिकली इतनी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक आपको खेत में काम करना पड़ेगा। जो पहले वर्कआउट होता था, जो पहले के समय में वर्कआउट होता था, महिलाएं चक्की पीस के आटा पीसती थी, चक्की से आटा पीसती थी, कुएं से पानी भरती थी और दूर दूर तालाब में जाके कपड़े धो के लाती थी। मतलब उस टाइप का जो वर्कआउट होता है, तो आपको इस तरह का वर्कआउट यदि करेंगे तो ही आपके लिए सरसों का तेल अच्छा है। और आज के समय जो कि हम देख पा रहे हैं, मशीनी युग है, आज के समय कोई इतना वर्कआउट कर ही नहीं पाता, क्योंकि हर जगह मशीन अवेलेबल है। खाना भी बनाना है तो गैस है, चूल्हा का काम खत्म हो चुका है। जो लकड़ी से जो लकड़ी जला के खाना बनाते थे। मैम प्रियांश सराठे जी, अपना माइक बंद करिए। प्रियांश सराठे जी, माइक बंद कीजिए प्लीज। तो चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं इस समाचार के बारे में प्रामाणिक रिपोर्ट क्या है।
सरसों तेल को चूहों और बंदरों पर प्रयोग करने पर पाया गया कि इसमें यूरिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है, जो हार्ट के लिए नुकसानदायक है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख पा रहे हैं, उसके रीजन क्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी भारतीयों पर अनुसंधान उपरांत निम्नलिखित तेलों की सिफारिश की है: जैतून, कैनोला और राइस ब्रान तेल। कुछ अखबारों द्वारा, कुछ अखबार में ये भी आया है कि जो पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, हार्ट स्पेशलिस्ट, ने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रान ऑयल खाने की सलाह दी है। तो आप देख पा रहे होंगे, जो ये हैं हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट, इन्होंने भी राइस ब्रान ऑयल तेल को खाने की सलाह दी है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि राइस ब्रान ऑयल क्या है, और वो तो स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर हम सबको उनकी बात तो माननी ही चाहिए। अब राइस ब्रान एंड ओस्टेपोरोसिस, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान तेल हड्डियों में से कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है। चीज़ें अभी भी समझ में आ रही होंगी। जो राइस ब्रान ऑयल है, जो हमारे घुटने, मोस्ट ऑफ लोगों के घुटनों की समस्या हो जाती है, घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाता है एक समय के बाद, तो अगर आप राइस ब्रान ऑयल रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आप इस समस्या से भी निदान पा सकते हैं। आपको ये समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कैल्शियम की घनता को कम करने से बचाता है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ से। अब देखिए, स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर राइस ब्रान ऑयल। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट निम्न गुणों से भरपूर हैं। देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम, इसमें होता है टोकोफेरोल। जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें होता है टोकोफेरोल। ये क्या काम करता है? ये करता है इम्यूनिटी सिस्टम, उन्मुक्त निकाय व उपापचय को बढ़ाने में मदद, हेल्प इन एनहेंसिंग इम्यून सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो एक हिंदी और इंग्लिश दोनों को उन्होंने कन्वर्जन करके लिखा है। अब सेकंड है, कैंसर व कार्डियोवास्कुलर रोगों में कम करने में मदद करता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, मोतियाबिंद में मदद करता है। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ये टोकोफेरोल किस किस चीज़ के लिए, इतनी चीज़ों के लिए कितना लाभप्रद है। अब टोकोट्रिनोल्स, इसमें टोकोट्रिनोल्स भी होता है। वो क्या काम करता है? वो करता है स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। शक्तिशाली प्राकृतिक सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। नाड़ी तंत्र की सुरक्षा में मदद करता है ये। प्लेटलेट्स के एकीकृत को प्रभावित करता है। धमनियों की आंतरिक दीवारों में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है। धमनियों की अनुकूलता को सुधार करने में मदद करता है। कैंसर व ट्यूमर्स रोगों में लाभदायक है। आयुर्वेदक, क्रांतिवर्धक एवं व्यक्तित्व निखार भी लाता है। और ओरिजिनल, अब देखिए, बात जो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था आपको कि ये क्यों अलग है। दो तेल आए थे बेस्ट, ग्राउंड नट ऑयल एंड राइस ब्रान ऑयल। इसमें ओरिजिनल की खासियत देखिए, अभी तो मैंने कम बताया था, अब आप देखिए यहाँ से, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। कौन? ओरिजिनल। रक्त शर्करा प्रबंधन में सहायक होता है। जठरांत्र संकट से राहत में मदद करता है। रजोवृत्ति लक्षणों में मदद करता है। त्वचा व हाइड्रेट्स को हल्का कर आयु वृद्धि रोकने में सहायक होता है। नाड़ी तंत्र की रक्षा करने में सहायक होता है। उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, मतलब जो हाइपरटेंशन होता है उसे कम करता है। यकृत की कार्य क्षमता में मदद करता है। अस्थि खनिज घनत्व में सुधार करता है, यानी कि बोन जो मिनरल्स डेंसिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। एसिडिटी, अम्ल को कम करने में सहायक। नॉर्मल जो ऑयल खाते हैं उससे मोस्ट ऑफ लोगों की, बहुत आज भारत में तो बहुत लोगों के साथ समस्याएं हैं गैस की, पेट में उन्हें गैस हो जाती है। तो ये अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं, यदि आप ये ऑयल खाते हैं तो आपको एसिडिटी भी नहीं होती यहाँ से। हाइपोथायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये जो थायराइड का ही एक रूप है हाइपोथायराइड, इसमें भी ये मददगार है। और बॉडी बिल्डिंग, यदि आप मसल्स क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी बॉडी अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। ये ओरिजिनल में पाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तेल, ऑयल फिट फॉर हेल्थ, हृदय के लिए उत्तम है, क्योंकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने व अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। देखिए, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा भी है, जो आप पुराने तेल खा रहे थे वहाँ से यदि आपका बढ़ भी गया है और आज आप ये तेल स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका बढ़ा हुआ भी कंट्रोल में ले आता है वो।
तो क्या कितना बेस्ट है ये। इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, अतः डायबिटीज़ वालों के लिए तो उत्तम है। तो डायबिटीज़ वालों को तो यूज़ करना ही करना चाहिए और हर किसी को यूज़ करना चाहिए। क्यों हम डायबिटीज़ आने का इंतज़ार करें, पहले से ही हमें यूज़ करना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। गैस व एसिडिटी आदि पेट की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। रजोनिवृत्ति की मुश्किलों को आसान करने में मदद करता है। खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है। झुर्रियों व अन्य त्वचा संबंधित रोगों से रोकथाम में मदद करता है। बढ़ती उम्र के प्रभावों को भी कम करता है। ब्यूटी ऑफ दिस ऑयल, देखिए इस ऑयल की और ब्यूटी देखते हैं। ओरिजिनल है, क्या है इसकी ब्यूटी। लॉवेल यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्राउन ऑयल में कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल के मुकाबले ज़्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्राउन ऑयल में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता मूंगफली के तेल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मूंगफली का तेल क्या है, जो अभी हमने पीछे बात की थी, ग्राउंड नट ऑयल। जो ग्राउंड नट ऑयल है उसी को ही हिंदी में मूंगफली का तेल कहते हैं। तो देखो इन्होंने साफ कह भी दिया कि राइस ब्राउन ऑयल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, प्लस मूंगफली के तेल के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैज्ञानिकों ने इनकी वजह राइस ब्राउन ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल को बताया। उन्होंने रीजन दे दिया कि इसमें ओरिजिनल है। ये मैंने शायद पहले भी बताया था कि ओरिजिनल की वजह से ये मूंगफली के तेल को भी मात देता है, मूंगफली के तेल को भी पछाड़ देता है। क्यों? क्योंकि इस तेल में ओरिजिनल है। जापान में किए गए 8 व 10 दिन के अलग अलग उपचार व अन्य अध्ययन में पाया गया कि राइस ब्राउन ऑयल में पाए जाने वाले ओरिजिनल पेट से संबंधित रोग जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर आदि में मददगार है। तो ये नॉर्मल समस्या है, आम समस्या है हमारी कि हमें गैस, एसिडिटी, अल्सर नॉर्मल हो ही जाता है, क्योंकि हम तेल जो है ना बहुत थर्ड क्वालिटी का तेल यूज़ करते हैं अपने घरों में। हम कोशिश करते हैं, हमारी सोच ये रहती है कि सस्ता से सस्ता तेल ले आएँ, पर आपको नहीं पता वो तेल हमारी बॉडी में जाता है, वो तेल ही डिफाइन करता है। आप समझ पा रहे होंगे, वो तेल से हमारे घुटनों में समस्याएं आती हैं, तेल से ही हमारी बॉडी में समस्याएं आती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, उसे लिंक कर पा रहे होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोक्यो के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्राउन में पाए जाने वाले ओरिजिनल आंतों से संबंधित रोगों में मददगार है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति अवस्था में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्राउन ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल 67 से लेके 85 मतलब 67 से 85% महिलाओं में रजोनिवृत्ति की मुश्किलों को आसान करने में मदद करता है। चेंगगाई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्राउन ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल त्वचा की चमक व नमी को बढ़ाने, महिलाओं की ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और चूहों पर किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्राउन में पाए जाने वाला ओरिजिनल हड्डियों के घनत्व की कमी को भी रोकता है। तो ये कितना बेस्ट है। जापान में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्राउन ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए मददगार है। जो थायराइड का एक रूप है, हाइपोथायराइड भी 2 टाइप का होता है, हाइपोथायराइड और एक मुझे क्लियर नहीं है पता, हाइपोथायराइड के लिए बेस्ट है। और अब ब्यूटी ऑफ दिस ऑयल ओरिजिनल, जापान, कोरिया, चीन, ताइवान व थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। ये अन्य देश हैं, विदेश हैं ये। जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में ये प्रचलित है। क्या? ओरिजिनल राइस ब्राउन ऑयल। हम इंडियन जानते ही नहीं है, वो तेल हमारे देश का और हमें पता नहीं। देखिए कहाँ कहाँ तक जा रहा है ये। तो हमें भी इसके बारे में पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आज से पता चल गया। हम आज से खाना स्टार्ट करेंगे और हमारे लोगों को भी खिलाना स्टार्ट करेंगे। जापानी लोग इसे हार्ट ऑयल के रूप में जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखिए शानदार, कितना शानदार लाइन है ये। जापानी लोग इसे हार्ट ऑयल के नाम से ही जानते हैं। कितना शानदार ये ऑयल होगा। फिर अमेरिका में ये स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में पहचान बना चुका है। तो अभी आप प्राइस ऑफ राइस ब्राउन ऑयल की भी देख पा रहे होंगे। सिलेक्टेड राइस ब्राउन ऑयल अगर आप लेते हैं 500 ml का, तो वो ये डॉलर में लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम रेट की बात करें तो मैंने मेंशन किया था, मैं रेट बता दे रही हूँ। अगर आप 1 लीटर का लेते हैं तो 238 रुपये MRP है, सेलिंग प्राइस 190 रुपये। PV उस पर बनता है 71 रुपये का PV बनता है। यदि आप 5 लीटर का लेते हैं तो वो 1213 रुपये MRP है, सेलिंग प्राइस आपको 970 रुपये में मिल जाएगा, और उस पर PV बनेगा 364 रुपये।
तो आप ये ले सकते हैं। खाना तेल कम, इसके किफ़ायती व स्वादिष्ट है। खाना तेल कम सोखता है, धुआं कम छोड़ता है, चिकनाई कम रहती है, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए उपयुक्त है, सुपाच्य है, घी से बेहतर स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी इससे बनाई जा सकती हैं। तो ये देखिए इसमें अवार्ड भी मिले हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये मनमोहन सिंह हैं और ये आप यहाँ से इनकी फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे। तो आप बिल्कुल हेल्थ सही है तो लाइफ सही है। चलिए थैंक यू सो मच। अब मेरी ये स्लाइड यहीं से कंप्लीट होती है और मैं